अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर इम्तियाज है और आप देख रहे हैं मोज़र टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का नाम है सिला रेहमी। एक दफा का जिक्र है कि दरियाई नील के किनारे आबाद बाजार के एक हलचल वाले कस्बे में अमीर नामी कालीन बुनने वाला रहता था। अमीर अपनी गैर मामूली कारीगरी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था और उसकी पेचीदा कालीनों को दूर दराज के लोग ढूंढते थे। ताहम जिस चीज ने अमीर को हकीकी मानों में अलग किया वो सिर्फ उसकी महारत ही नहीं बल्कि उसका गैर मुतजलजिल ईमान भी था। गर्मियों की एक झलसती दिन जब आमिर अपनी छोटी सी दुकान में बड़ी मेहनत से एक नया शाहकार बना रहा था, एक ठिका हुआ और भूखा मुसाफिर उसके पास आया। इस मुसाफिर का नाम समीर था और वो कई दिनों से सफर कर रहा था और न कोई पनाहगाह और न खाने की। उसके कपड़े पहटे हुए थे और उसके चेहरे पर सड़क की थकावट थी। आमिर ने एक मेहरबान और फयाज रूह होने के नाते फौरन समीर को अंदर बुलाया। उसने उसे आराम करने के लिए एक आरामदह जगह और ठंडा पानी पीने की पेशकश की। जैसे है समीर ने अपनी ताकत दोबारा हासिल की, इसने अपनी कहानी आमिर से शेयर की। वो एक दौर दराज की मजार की जियारत पर गया था, लेकिन रास्ता भूल गया था और सामान खत्म हो गया था। आमिर ने समीर के खाने को गौर से सुना और बगैर किसी हचकचाहट की उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने समीर को अपना सफर जारी रखने के लिए कुछ कहानी, ताजा कपड़े और यहां तक कि सबों की एक छोटी थैली पेश की। समीर अमीर की मेहरबानी पर शुक्रगुजार हो गया और एक दिन ये एहसान वापस करने का वादा किया। साल गुजरते गई और अमीर की शहरत एक हुनरमंद कालीन बुनने वाले और एक रहमदिल आदमी के तौर पर बढ़ते गए। वो अपनी तजारत में खुशहाल हुआ लेकिन दिल में आजिज रहा। एक दिन कस्बे में एक अजीम शान मस्जिद तामीर हो रही थे और इस मंसूबे को माली चैलेंजों का सामना था। कस्बे के रहनुमाओं ने कम्युनिटी से चंदा तलब किया लेकिन उनके पास मतलूबा फंड्स की कमी थी। इस रात जैसे है आमिर ने अपने छोटी से घर में नमाज पढ़ी। इसे वो वादा याद आ गया जो वो साल पहले समीर ने किया था। उम्मीद के एहसास के साथ आमिर ने अपने सबसे शानदार कालीनों में से एक बेचने का फैसला किया जिसे उसने इंतहाई एहतियात और लगन से बुना था। फरोख्त से हासिल होने वाली रकम उसकी मस्जिद में हिस्सा डालेगी। अमीर के फैसले की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। लोग उसकी बेलूसी और उसके उटल ईमान से मुतासिर हुए। जल्द है इसका कीमती कालीन फरोख्त हो गया और फंड्स ने मस्जिद की तकमील में बहुत ताउन किया। जब समीर ने अमीर की उस नेक अशारे की बात सुने तो उसे एहसास हुआ कि अब उसका वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। वो शहर वापस आया जो अब एक कामयाब और खुशहाल आदमी है और अमीर से राबता किया। समीर ने बताया कि किस तरह अमीर की मेहरबानी ने उसे बरसों पहले बचाया था और किस तरह वो हमेशा उस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। आमिर को समीर की खुलूस ने छुआ लेकिन बदले में कुछ भी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने तजवीज पेश की कि समीर भी मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा डाले, जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इतिहाद और शुक्रगुजारी के इशारे के तौर पर। अमीर और समीर ने मिलकर मस्जिद की तामीर को मुकम्मल करने के लिए हाथ से काम किया। उनकी मुश्तरक कोशिशों ने न सिर्फ शहर को इकट्ठा किया बल्कि उनकी दोस्ती को भी गहरा किया और यूं अजीम शान मस्जिद जो ईमान और इतिहाद की अलामत के तौर पर खड़ी है, रहम दिल्ली की लाजवाल ताकत और उनकी इस्लामी अक़दार की मजबूती का सबूत बन गई। अमीर और समीर की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है जो एक याद दहाने के तौर पर काम करती है कि ईमान, हमदर्दी और बेलोसी बरकत का एक टिप्स्ट्री एक साथ बांधा सकते हैं और बरादरियों को इतिहाद और मोहब्बत की जज्बी से करीब ला। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दें इजाजत। अल्लाह।